बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर आमिर सुहेल। वेलकम टू आमिर सुबहान एजुकेशनल चैनल। आज डियर स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज न्यू। आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 और आज हम उसके पहले दो क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट्स बात है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को फाइंड करने की। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से इसकी डेफिनेशन देख लें। ये मॉडुलस क्या होते हैं, हम कैसे इसको फाइंड करते हैं बड़ा। तो सबसे पहले हम इसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन मॉडुलस, मॉडुलस की डेफिनेशन जो होती है वो ये है कि इफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें आप लोग x प्लस वाई होता, ये आप लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉडुलस is denoted as z mod। z के ऊपर आप लोगों ने दो स्ट्रेट लाइंस लगानी है, which is represent to modulus is equal to square root is denoted as z mod and defined as z mod is equal to x square प्लस y square और उसका क्या लेने, स्क्वायर रूट। यानी कि रियल टर्म का हमने स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी टर्म जो आ रही है हमारे पास प्लस वाई, उसका स्क्वायर लेके हमने उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। रियल का स्क्वायर, रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, हमारे पास रिजल्ट क्या आते हैं, स्क्वायर रूट, और उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें, यही मॉडुलस की हमने फाइंड करना है, रियल टर्म का स्क्वायर लेना है जस्ट, और इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर लेना है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 प्लस 3 आउट है, कम्प्लेक्स नंबर है। हम सबसे पहले इसको z के इक्वल लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आउटा। ये आप लोगों के पास एक कम्प्लेक्स नंबर था, हमने इसको लेट कर लिया कि ये z के इक्वल है। अब हम इसका मॉडुलस फाइंड करना चाहते हैं। तो मॉडुलस हमारे पास रियल टर्म 4 आ रही है, इमेजिनरी टर्म 3 आ रही है, तो आप लोग यहाँ से z मॉडुलस 4 स्क्वायर लेने, रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म क्या आ रही है, प्लस 3, आयोटा के साथ जो टर्म है हमारे पास आ रही है उसका स्क्वायर, और इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट, तो यहाँ से 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5। तो ये आप लोगों के पास फाइनल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम इसका पार्ट नंबर देखें 2, वो है -5 -4 एओटा, -5 सेकंड पार्ट, -5 -4 एओटा। इसको अगर हम सॉल्व करें, -5 माइनस जी -5 -4 एओटा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसी तरह हम लेट करेंगे इसको भी z के इक्वल, -5 -4 एओटा। देन हम इसका मॉडुलस लेना चाहते हैं, तो रियल टर्म -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म आयोटा के साथ -4 आ रहा है, -4 का स्क्वायर, देन उसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। z मॉडुलस माइनस का स्क्वायर, आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी कि माइनस का जब भी इवन पावर आ जाए माइनस की, तो माइनस की पावर इवन है, स्क्वायर इवन नंबर है, तो माइनस एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस, देन 5 स्क्वायर इज प्लस 25, सिमिलरली -4 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट। 25 प्लस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 41 स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ।
नेक्स्ट अगर हम इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर मूव करें, पार्ट नंबर 3 विच इज इक्वल टू 3/5 minus 4/5 iota. 3/5 minus 4/5 iota. सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसी तरह लेट करेंगे इसको z के इक्वल। लेट z is equal to 3/5 minus 4/5 iota. Then z मॉडुलस रियल टर्म 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म आयोटा के साथ -4/5 है, -4/5 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर रूट जी मॉडुलस 3 का स्क्वायर 9 स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर आ रहा है तो +16 हो जाएगा। 5 स्क्वायर इज 25 स्क्वायर रूट। दोनों के डिनोमिनेटर में 25 सेम है, प्लस हो रहे हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इज 25 कैंसिल ऊपर 9 नोमिनेटर में, 25 कैंसिल ऊपर 16, 16 प्लस 9 25, डिनोमिनेटर भी 25 से कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 1। 25 से कैंसिल 1 का स्क्वायर रूट ले लें तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आते हैं, 1 ही आते हैं। सो दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर इसका 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर वो कहते हैं माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जी ये आप लोगों का लास्ट पार्ट है। तो इसको अगर हम देखते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे हम इसको। लेट z इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 iota, then taking modulus z modulus is equal to रियल टर्म माइनस स्क्वायर रूट 2 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इमेजिनरी टर्म माइनस स्क्वायर रूट 3 है, इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, देन टेकिंग स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, देन स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ओनली 2 प्लस 2, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल +2। सिमिलरली माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, इवन नंबर है माइनस का स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया और ये स्क्वायर रूट से भी कैंसिल हो जाएगा तो +3 आ जाएगा, +3 स्क्वायर रूट। यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 + 3 आंसर इज 5 स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ गया, स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, जी क्वेश्चन नंबर 2 है if z1 is equal to 2 + 7 iota, if z1 is equal to 2 + 7 iota and z2 is equal to 4 - 3 iota, 4 - 3 iota, then verify the result। देन वेरीफाई करना है हमें। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है हमारे पास वो है हमारे पास z1 + z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस
Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट साइड का आंसर हमने इक्वल बनाना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें यहाँ पे सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स Z1 प्लस Z2 सबसे पहले आप लोग Z1 और Z2 को आपस में ऐड कर लें, जो भी आंसर आए एट द एंड आप लोग ने उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 फाइंड करते हैं। तो Z1 प्लस Z2, Z1 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? Z1 जो है वो है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा। Z1 की जगह रखें आप लोग 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 जो है वो आप लोगों के पास आ रहा है बेटा 4 माइनस 3 आयोटा। ये हमने Z2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी और ये 2 प्लस 7 आयोटा हमारे पास Z1 की वैल्यू है। तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 रियल टर्म्स देखें यहाँ पे ये 2 और ये 4, ये दोनों रियल टर्म्स हैं, सेपरेट कर लें। 2 प्लस 4 सेपरेट, रियल टर्म्स को सेपरेट कर दिया। और यहाँ से ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या है? इमेजिनरी टर्म्स हैं। इन दोनों में आयोटा कॉमन आ सकते हैं। तो यहाँ से हमने आयोटा क्या ले लिया? कॉमन, दोनों में इमेजिनरी टर्म से। तो आयोटा कॉमन तो रिमेनिंग में प्लस का 7, यहाँ से इमेजिनरी टर्म से आयोटा कॉमन -3 बच जाएगा, ये -3 आ गया। Z1 प्लस Z2 रियल टर्म 2 प्लस 4 आंसर इज 6, 7 माइनस 3 4, साथ में क्या आ रहा है? आयोटा। सो दिस वन इज आंसर Z1 प्लस Z2। बट हमें तो इसका क्या चाहिए? लेफ्ट साइड पे कॉन्जुगेट चाहिए। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट हमने इनके ऊपर बार लगा दी है, एक लाइन लगाई है जो कि कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है। Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब जब कॉन्जुगेट लेना हो तो आयोटा के साथ वाली जो टर्म होती है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे। 6 माइनस 4 आयोटा। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड जी। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पे अब कॉन्जुगेट सेपरेट आ रहे हैं हमारे पास। तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब इसको हमने, इसका आंसर हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले आप लोग Z1 का कॉन्जुगेट ले लें। तो ये Z1 पड़ा है, इसका जरा कॉन्जुगेट लेते हैं। Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 क्या आ रहा है आपके पास? 2 प्लस 7 आयोटा। ये मैंने Z1 की वैल्यू रखी है और ऊपर इसके क्या रखने हैं हमने? कॉन्जुगेट प्लस Z2 है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। और इस Z2 के ऊपर भी क्या आ रहा है? कॉन्जुगेट आ रहा है हमारे पास। तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब 2 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा जी। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉन्जुगेट ले लिए हैं। अब हमने इनकी रियल टर्म्स को सेपरेट करना है, विच इज 2 एंड प्लस 4। दीज टू टर्म्स आर रियल टर्म्स। 2 प्लस 4 सेपरेट कर दें, प्लस इमेजिनरी टर्म्स क्या आ रही है हमारे पास? -7 आयोटा आ रहा है, यहाँ से +3 आयोटा आ रहा है। तो दोनों में से आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं। आयोटा कॉमन, रिमेनिंग -7, आयोटा कॉमन +3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स Z1 कॉन्जुगेट प्लस
Z2 conjugate, real terms 2 plus 4, answer is 6. Minus 7 plus 3, answer is minus 4. साथ है उल्टा आ रहा है. So this one is equation 2. तो जरा देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड का आंसर इक्वेशन 2, दोनों आंसर क्या आ चुके हैं हमारे पास सेम. Hence prove that left hand side equal to right hand side. जी, तो ये आप लोगों के पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं. पार्ट नंबर 2 में कहता है, पार्ट नंबर 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है Z1 Z2 Z1 Z2 conjugate is equal to separate Z1 conjugate multiply Z2 conjugate. जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन अब करनी है. लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें, Z1 Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. एट द एंड हम उनका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट. इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. राइट हैंड साइड पे हमने Z1 का अलग से कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का अलग से कॉन्जुगेट लेके दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इक्वेशन 2 में आएगा. तो आप लोग देखेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहे हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगी. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दिस वन, Z1 Z2 conjugate, Z1 Z2 conjugate हमने मालूम करना है. बट हमें सबसे पहले Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन चाहिए. तो हम सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं. Z1 2 plus 7 iota multiply Z2 is 4 minus 3 iota. इन दो फैक्टर्स को, इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. Z1 Z2 2 को फिक्स कर लें, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें टर्म से, 2 इन फैक्टर से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 7 आयोटा आ जाएगा. 7 आयोटा भी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा के साथ. तो दोनों टर्म्स को हमने सेपरेट सेपरेट इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 4 टाइम 8 माइनस 2 3 टाइम 6 आयोटा प्लस 7 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 टाइम 28 आयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 7 3 टाइम 21 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से स्टूडेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 21 और आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है -1 के इक्वल होता है. यहाँ से Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई 1 21 आ जाएगा. तो Z1 Z2 is equal to रियल टर्म्स 8 और प्लस 21, these two terms are real number. सेपरेट कर लेते हैं 8 plus 21 and these two terms are imaginary. इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन भी ले सकते हैं. तो आयोटा कॉमन आ गया, रिमेनिंग -6, आयोटा कॉमन आ गया प्लस 28. Z1 Z2 8 plus 21, answer is 29. 28 minus 6 plus 22, साथ में आयोटा आ रहा है. तो अब हमने इसका क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्जुगेट चाहिए हमें इसका. तो हम ये दोनों तरफ इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं सिंगल आप लोगों के पास. अब हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं. तो 29 आयोटा के साथ प्लस साइन चेंज हो जाएगा, -22 आयोटा. सो दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. नाउ वी टेक राइट हैंड साइड. टेकिंग राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड हमारे पास सेपरेट कॉन्जुगेट आ रहे हैं Z1 Z2 के। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, ये हमने मालूम करना है। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, Z1 हमारे पास आ रहा है 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा। Z1 का ऊपर क्या आ रहा है कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 हमारे पास 4 - 3 आयोटा। इसका भी ऊपर देखें तो क्या आ रहा है कॉन्जुगेट आ रहा है, तो दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट ले लिया हमने। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो ये माइनस हो जाएगा 2 - 7 आयोटा, और 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो 4 + 3 आयोटा आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा। अब इन दो फैक्टर्स को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, यहाँ से 2 फिक्स कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 4 + 3 आयोटा के साथ। इसी तरह -7 आयोटा को भी हमें फिक्स कर लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4 + 3 आयोटा के साथ। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 4 टाइम 8 प्लस 2 3 टाइम 6 आयोटा। -7 आयोटा को भी हमने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 7 4 टाइम 28 आयोटा, माइनस प्लस हो जाएगा -7 3 टाइम 21, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स Z1 Z2 कॉन्जुगेट 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा -21, आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से Z1 Z2 कॉन्जुगेट 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 21 × 1 21, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, रियल टर्म्स +8 + 21, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है, 8 + 21 सेपरेट, प्लस रिमेनिंग जो हमारे पास ये जो दो टर्म्स आ रही हैं ये इमेजिनरी टर्म्स हैं, आयोटा साथ इन्वॉल्व है, आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, आयोटा इज कॉमन, +6 - 28 +6 - 28, यहाँ से स्टूडेंट्स 8 + 21 29, 6 - 28 -22, साथ में आयोटा आ रहा है, सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। जी तो स्टूडेंट्स जरा देखें आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का जो आंसर आया हमारे पास वो इक्वल है राइट हैंड साइड की इक्वेशन 2 के साथ। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, डिवीजन में आ रहा है Z1 ओवर Z2, पार्ट नंबर 3। Z1 ओवर Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट सेपरेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट सेपरेट। जी यहाँ भी हमने अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट।
तो हमें तो सबसे पहले Z1 ओवर Z2 चाहिए। जब हम Z1 ओवर Z2 कर लेंगे एट द एंड, जब हम यानी कि Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, Z1 और Z2 को जब हम डिवाइड कर लेंगे एट द एंड हमने उसका क्या ले लेना है, होल कॉन्जुगेट, क्योंकि Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कम्प्लेक्स नंबर है। जब दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट आपके पास एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। वो जो सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको आपने एट द एंड क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट ले लेना है जी। तो ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम Z1 ओवर Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 आपके पास आ रहा है 2 + 7 आयोटा एंड Z2 इज 4 - 3 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, इस आयोटा को एलिमिनेट करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, उसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी कर देना है। तो 4 - 3 आयोटा है, तो हम क्या कर देंगे, 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 + 3 आयोटा को हम डिवाइड भी करेंगे। इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसलिए करते हैं ताकि ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है इसको हम एलिमिनेट कर सकें, खत्म कर सकें जी। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा एंड डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई कर दें, 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा। यहाँ से Z1 ओवर Z2 2 को फिक्स कर लें, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ, देन +7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ। और स्टूडेंट्स ज़रा डिनोमिनेटर इसका चेक करें, तो एक फार्मूला बन सकता है। डिनोमिनेटर में दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम टर्म्स हैं बट अपोजिट साइन है। तो ये ए कंसिडर कर लो 4 को और बी कंसिडर कर लें 3 आयोटा को। ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर। ये आप लोगों ने फार्मूला यूज किया है। तो Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6 आयोटा प्लस 7 4 टाइम 28 आयोटा प्लस 7 3 टाइम 21 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर जी। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस 21 and iota square is -1, 16 -9 and iota square is -1 जी। तो स्टूडेंट्स Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 8 + 6 आयोटा सेम प्लस 28 आयोटा प्लस 28 आयोटा और प्लस माइनस -21 आ जाएगा, -21 एंड डिनोमिनेटर 16 एंड माइनस माइनस प्लस 9 × 1 9। ये तो स्टूडेंट्स Z1 ओवर Z2 रियल टर्म्स 8 -21, बोथ टर्म्स आर रियल नंबर, सेपरेट कर लेते हैं 8 -21 एंड रिमेनिंग टू टर्म्स इमेजिनरी टर्म्स 6 आयोटा 28 आयोटा, इमेजिनरी टर्म्स हैं, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं हम। तो ये हमने आयोटा कॉमन ले लिया है, तो +6 आयोटा कॉमन आ गया, प्लस 28 और यहाँ से भी आयोटा हमने कॉमन ले रखा है, ओवर 16 + 9 आंसर इज 25। Z1 Z2 8 - 21
रियल टर्म्स आपके पास क्या आ जाएंगी, 13, 8 माइनस 21 माइनस का 13 आ जाएगा, प्लस 6 प्लस 28 34 आयोटा साथ आ रहा है, एंड ओवर 25। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, जो कि आप लोग इसको सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि रियल टर्म्स को सेपरेट डिवाइड कर दें, इमेजिनरी टर्म्स को सेपरेट डिवाइड कर दें। तो यहाँ से आ जाएगा z1 ओवर z2 इज इक्वल टू माइनस 13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब बल्कि हमने इसका क्या लेना था, ये तो रिजल्ट आ गया z1 z ओवर z2 का, बट हमें क्या चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका कॉन्जुगेट चाहिए। ये जो आपके पास z1 ओवर z2 है उसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, होल कॉन्जुगेट, इधर भी हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये हमने कॉन्जुगेट ले लिया दोनों तरफ, z1 ओवर z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस 13 ओवर 25। एयोटा के साथ वाला साइन तब्दील कर दें, प्लस है तो माइनस कर दिया है कॉन्जुगेट लेने की वजह से, तो 34 ओवर क्या आ जाएगा 25, साथ में क्या आ रहा है एयोटा। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, जो कि कॉन्जुगेट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, which is equal to z1 conjugate over z2 conjugate। ये अब हमने मालूम करना है, तो अब हम यहाँ से इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं, z1 conjugate over z2 conjugate। z1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा एंड conjugate over z2, z2 आ रहा है 4 माइनस 3 आयोटा, 4 minus 3 iota and taking conjugate this one जी, z1 conjugate over z2 conjugate is equal to, conjugate ले लेते हैं 2 plus 7 iota, 2 plus 7 iota का आंसर आ जाएगा 2 minus 7 iota over 4 minus 3 iota का conjugate क्या आ जाएगा 4 plus 3 iota, 4 plus 3 iota। तो ये हमने दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया, प्लस था माइनस कर दिया, इधर माइनस था कॉन्जुगेट लेना है तो क्या हो जाएगा आयोटा के साथ वाला साइन प्लस हो जाएगा। अब वही मसला आगे बढ़ा, डिनोमिनेटर में फिर आयोटा इन्वॉल्व है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा कॉन्जुगेट लेकर। तो ये 4 प्लस 3 आयोटा है तो 4 माइनस 3 आयोटा कर देते हैं, कॉन्जुगेट लिया हमने, सेम टर्म से हम डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमने रैशनलाइज कर लिया है। इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है इसको। तो z1 ओवर z2 सेपरेट कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, दो फ्रैक्शन आ रहे हैं, पहले सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर को भी इकट्ठा कर लेते हैं, 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा जी। अब इनकी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, z1 z2 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 माइनस 3 आयोटा से, और माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 माइनस 3 आयोटा के साथ। और डिनोमिनेटर देखें स्टूडेंट्स, तो एक फार्मूला बन सकता है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये जरा देखें, a 4 कंसिडर कर लें, b आपके पास 3 आयोटा आ रहा है, साइन डिफरेंट आ रहे हैं दोनों के, तो ये a प्लस बी कर दें, मल्टीप्लाई a माइनस बी करेंगे, तो ये a स्केयर यानी कि 4 स्केयर माइनस बी स्केयर, b आपका 3 आयोटा है, 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, तो 4 स्केयर माइनस बी स्केयर यानी 3 आयोटा स्केयर। ये हमने फार्मूला बना दिए इन दोनों का जी। z1 ओवर z2 2 4 टाइम 8 माइनस 2 3 टाइम 6 आयोटा माइनस 7 4 टाइम 28 आयोटा
माइनस माइनस प्लस 7 3 टाइम 21 आयोटा स्क्वायर over 4 square 16 3 square 9 iota square same. जी 8 minus 6 iota minus 28 iota plus 21 और iota square किसके इक्वल है -1 के इक्वल है. Then 16 minus 9 iota square is -1. 8 minus 6 iota minus 28 iota plus minus minus 21 one time 21 and 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 वन टाइम 9. Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट. रियल टर्म 8 माइनस 21 आ रही हैं, सेपरेट कर लेते हैं. और इमेजिनरी टर्म आपके पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, -6 आयोटा -28 आयोटा, दोनों में से आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं. तो अगर हम कॉमन ले लें आयोटा तो बाकी -6 और -28 आयोटा हमने दोनों में से कॉमन ले रखे हैं. 16 plus 9 आंसर इज 25. यहाँ से Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट. 8 minus 21 आंसर इज -13 -6 -28 -34 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 25 आ रहा है. अब दोनों को सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं. तो Z1 कॉन्जुगेट over Z2 conjugate is equal to -13 over 25 minus 34 over 25 साथ में उल्टा आ रहा है. सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. जी तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आ चुका है. इक्वेशन 1 का आंसर इक्वल आ चुका है किसके, राइट हैंड साइड विच इज इक्वेशन 2. तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर हुआ कंप्लीट, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज 1.3 के 2 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे बेटा. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग हमारा आज यूट्यूब चैनल जो है वो देखते रहिए. इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मज़ीद लेक्चर जो है वो साथ साथ मिलते रहें.